डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ वेट विथ रेफरेंस टू, यानी गेहूँ को लेकर जो भी जानकारी है यहाँ पे हेडिंग दी गई है, इन सब हेडिंग के हिसाब से आपको गेहूँ की खेती के बारे में लिखना है। जैसे पहला है इस यूजेस, गेहूँ का क्या यूज़ होता है। फिर है गेहूँ को उपजाने के लिए कौन कौन से जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। फिर है प्रोड्यूसिंग कंट्री, यानी गेहूँ को प्रोड्यूस कौन करता है, यानी गेहूँ सब कौन कौन से देश है जहाँ पे गेहूँ उपजाया जाता है। देखिए यूजेस में हम क्या लिखेंगे कि वेट जो है सेकंड स्टेबल फूड क्रॉप है आदमी का। पहला कौन है, राइस है, चावल है। मुख्य रूप से इसका यूज भोजन के लिए ही किया जाता है और इसका जो हस्क होता है वह जानवरों को खिलाया जाता है। ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट क्या होगी, टेम्परेट रीजन का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है। इसको ग्रो करने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। कब, जब ये इसका ग्रोइंग सीजन चल रहा होता है। जब इसके कटने की बारी आती है तो इसे ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत पड़ती है, यानी शानदार सूरज की शानदार सनशाइन चाहिए। और कौन से सॉइल में ये सुटेबली ग्रो होगा, तो वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल में। यह सॉइल इसके कल्टीवेशन के लिए सुपर फाइन है। भारत में ये कब उपजाया जाता है, तो जब विंटर होता है, जब ठंडी होती है। और कौन कौन से प्रोड्यूसिंग कंट्री, देखिए जब भी आपको प्रोड्यूसिंग कंट्री का नाम पूछे तो आपको जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री होती है उसका नाम लिखना है। जैसे देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें आगे है, फिर आता है कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया में भी वेट बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। और देखिए और कहा जा रहा है कि जो यूरोपियन कंट्री होती हैं, जो यूरोपियन देश और जो कनाडा है, वो जितना भी वीट उपजाते हैं वो सब खुद ही खा जाते हैं। ये कंट्री वीट एक्सपोर्ट करने का काम नहीं करती, यानी ये जो देश है यूरोपियन कंट्री और कनाडा, ये अपने वीट को जो ये ग्रो करती है दुनिया दूसरी देशों में नहीं भेजती हैं, खुद ही खा जाती हैं।